सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और साथियों उसमें हम लोग उपनाम की बात कर रहे हैं। 10-15 मिनट में आप लोगों को यहाँ मैं बहुत कुछ देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का साथियों स्वागत है। आपके साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को निशान दबा देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। और वाकई आपको लगे कि गुरुजी आप लोगों को ये काम है वे वाकई उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, ये समय के अभाव में तैयारी छोड़ने जा रहे हैं साथियों या हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत लाभदायक क्लास है। तो बिल्कुल प्यारा सा कमेंट करके साथियों मेरा हौसला भी आप लोगों को बढ़ाना है। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं साथियों प्रमुख एक तरफ लोक देवता का उपनाम है हीरा, और वे लोक देवता कौन से हैं ये इधर दे रखा है। अब देखिए साथियों, हम लोग बात करते हैं आप लोगों के काला और भाला का देवता। ये जो आप लोगों के वीर तेजाजी महाराज हैं साथियों, इनका जो जन्म होता है वे जन्म खड़नाल में होता है। जन्म कहाँ होता है? खड़नाल में। और खड़नाल नागौर में इनका जन्म साथियों जाट परिवार में होता है। और यहाँ ध्यान रखें आप लोग, जाटों में धोड़िया गीत्र गोत्र में होता है। तो इसका मतलब साथियों ये धोड़िया वीर भी कहलाते हैं। तो इसका मतलब कृषक वर्ग से हैं। काला और बाला का देवता कहलाता है। आज ही मित्रों किसान है, जब किसान भाई हल चलाते हैं तो एक गीत गाया जाता है। उस गीत को साथियों हम लोग तेजा टेर कहते हैं। ये भी आप लोगों के ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कृषि कार्य का उपकारक देवता भी कहलाते हैं, धोलिया वीर भी कहलाता है साथियों। ये ध्यान रखें, वीर तेजाजी महाराज में। ठीक है, तो काला और बाला का देवता हो गया तेजाजी, कृषि कार्य का उपकारक देवता हो गया धोलिया वीर हो गए साथियों। ये जो आप लोगों के ध्यान रखना कि इनके पिता हैं, पिता का नाम ताहड़जी था। पिता का नाम क्या था? ताहड़जी था। और इनकी माँ का नाम राजकंवर था। माँ का नाम क्या था? राजकंवर था। और इनका ससुराल जो था साथियों, वे ध्यान रखें आप लोग, ससुराल देखो आपकी पनेर गांव। पनेर गांव अजमेर में पड़ता है। ये अजमेर के एक गांव है, कुछ इनमें सवाल बन सकता है। पनेर गांव कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। पनेर गांव में साथियों इनका ससुराल है। रामचंद्र जाट के घर इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखें आप लोग। दूसरा साथियों, इनके जो सर्पदंश हुआ था वे सर्पदंश तेजाजी महाराज के सेंदरिया गांव में हुआ। यहाँ सर्पदंश हुआ। और तेजाजी महाराज साथियों आप लोगों के इनका निधन हुआ, वे निधन सुरसुरा गांव में हुआ। सुरसुरा गांव में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। कृष्ण भगवान का अवतार साथियों हम लोग रामदेव जी कहते हैं। रामसा पीर, पीरों के पीर। देखिए कृष्ण भगवान का अवतार मित्रों, रामदेव जी ने बचपन में भैरव राक्षस का वध किया था। कौन से राक्षस का वध? भैरव राक्षस का वध करके, भैरव राक्षस का वध करके साथियों पोकरण कस्बा है, उस पोकरण कस्बे को पुनः बसाया। तो इनके भाई है बीरम। तो बीरम इनका भाई है साथियों, जिसे हम लोग वीरम देव को तो हम लोग बलराम का अवतार कहते हैं और इन्हें कृष्ण का अवतार कहते हैं। बलराम का अवतार इनका भाई को कहते हैं। रामसा पीर साथियों मक्का मदीना से जो आए थे, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे मक्का मदीना से। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तो भोजन करेंगे और ऐसा है कि आप, हमने सुना है कि आप चमत्कारी है। क्या कहा मैंने? हमने सुना है कि चमत्कारी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने सुना है कि आप चमत्कारी हैं, हमने सुना है कि आप चमत्कारी हैं, आप हमारे भोजन पात्रों को मंगवा दो। साथियों उन्होंने भोजन पात्रों को मंगवाया। जब कहा कि हम तो पीर हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अपने गुरु को पीर कहते हैं, और इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर है। और इन्होंने जो ये चमत्कार दिखाए साथियों, वे एक स्थान है पंचपीपली। और पंचपीपली को एक बावड़ी जिसे इतिहास में हम लोग परचा बावड़ी कहते हैं। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं। मूल उद्देश्य है उपनाम पढ़ना, ठीक है। हमारा इस क्लास में मूल उद्देश्य क्या है मित्रों? उपनाम पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। मूल उद्देश्य है हमारा उपनाम, ठीक है भाई। कौन से लोक देवता का उपनाम क्या है, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो पीरों का पीर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साथियों, आगे बात करें रोने चारा धनी, क्योंकि इनका मंदिर है साथियों, वे आप लोगों के रामदेवरा कहलाता है मंदिर। और वे रामदेवरा कहाँ है? ध्यान रखें आप लोग, रोनेचा में है। और इनके मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं साथियों। तो उत्तर बनेगा आप लोगों को रामदेव जी। साक्षात चार पीर मित्रों, घोगा जी है। घोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा, और महमूद गजनवी जिधर देखे उधर ही युद्ध स्थल में घोगा जी दिखाई देते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा कि आज साक्षात झार पीर है भाई, ये तो देवता के समान है। तो कौन कह रहा है? महमूद गजनवी कह रहा है। लक्ष्मण का अवतार साथियों बाबूजी राठौड़ को कहते हैं, बिल्कुल। गायों का मुक्तिदाता, आपको पता है साथियों कि देवल चारणी की जो गायें हैं उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। और इनकी घोड़ी है, वे घोड़ी केसर कालमी घोड़ी है, जो इन्होंने ही प्रदान की थी, केसर कालमी। तो ध्यान रखें आप लोग, ये घोड़ी हो गई, ठीक है। प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों में जो बीमारी आती है साथियों उसे हम लोग प्लेग रक्षक कहते हैं। तो ध्यान रखना कि आपकी गायों का मुक्तिदाता, गायों को छुड़वाया था, ठीक है। और उसी प्रयास में साथियों धेचू गांव में, ये अपने जीजा से, धेचू पड़ता है जोधपुर में,
अपना जीजा है, जीजा से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। किससे? जिंदराव खींची से। प्लेग रक्षक सबसे पहले जो साथियों मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे, वे ऊंट पाबूजी राठौड़ लेके आए। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहते हैं और बताते हैं जब प्लेग आता है तो इनका साथियों इनके फड़ का वाचन किया जाता है। वैसे ऊंटों में अगर रोग की बात करें तो ध्यान रखना तीव्रता और सर्रा है, लेकिन सामूहिक रोग को हमने क्या कहा है? प्लेग का है, तीव्रता और सर्रा है, ध्यान रखें आप लोग। हाड़ फाड़ वाला देवता, साथियों हाड़ फाड़ वाला देवता पाबूजी राठौड़ कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। अब देखो ज्ञाता कौन किसके हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी हैं, आपको पता है रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं साथियों। और दो बात ध्यान रखें, इनका जो जन्म हुआ वे भुंडेल ग्राम नागौर में हुआ, लेकिन इनका मंदिर है जो बेंगटी गांव जोधपुर में है, बेंगटी गांव जोधपुर में, जहां इनकी मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। आयुर्वेद के ज्ञाता साथियों, औषधियों के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनका नाम देवनारायण जी है। देवनारायण जी हमारे गुर्जर समाज के देवता हैं, ध्यान रखें आप लोग। शस्त्र विद्या का ज्ञाता आपको पता है शेषनाग का अवतार कहते हैं साथियों, शेषनाग का अवतार कहते हैं हम लोग, 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। और चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ उसमें खूब लड़े थे, अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधे पर बिठाया था, तो इन्हें हम लोग वीर कल्ला जी राठौड़ है साथियों। क्या कहा? वीर कल्ला जी राठौड़। तो वीर कल्ला जी राठौड़ है, ये शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, खूब हथियार इन्होंने चलाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पशु शास्त्र का ज्ञाता। मित्रों जो ग्वाल है, देखिए देव बाबा का मंदिर है, ये नंगला जहाज में है। और नंगला जहाज कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। नंगला जहाज भरतपुर में साथियों इनका मंदिर है। ये खुद ग्वाल थे, ग्वालों का देवता कहलाते हैं। पशु शास्त्र की ज्ञाता हो ही गए साथियों। ग्वाल है, मेले में ग्वालों को भोजन करवाते हैं, इनके मेले को ग्वालों का भोजन कहते हैं। एक हाथ में लाठी, एक हाथ में झाड़ू है। विष्णु का अवतार भगवान उदल जी साथियों, और गुर्जर समाज के देवता हैं ये देवनारायण जी कहते हैं। हमारे मेघवाल जाति के भाई हैं साथियों, उनकी भाइयों की बहन है धर्म बहन, और धर्म बहन का नाम है डालीबाई। तो साथियों डालीबाई की जो समाधि है वे आप लोगों के, सॉरी डालीबाई है रामदेव जी की धर्म बहन है, तो मेघवाल जाति के भाई हैं, वे भी साथियों रामदेव जी को पूजते हैं। रेबारी समाज के देवता, क्योंकि ऊंट पालक जाति है साथियों, और ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति, तो ऊंट पालक जाति है जिसे हम लोगों ने रायका या रेबारी कहेंगे, या तो रायका कहेंगे या रेबारी। तो ऊंट पालक जाति साथियों रायका रेबारी जाति, ये ध्यान रखना। पाबूजी राठौड़ को पूछते, क्योंकि पाबूजी राठौड़ ही सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे मारवाड़ में, ऊंटों का देवता पाबूजी राठौड़ कहते हैं। और जब ऊंट बीमार होता है तो नायक जाति के भोपों से वाचन किया जाता है। मीणा समाज के आराध्य देवता साथियों, झूठी कसम नहीं खाते हैं, गौतमेश्वर है, भूरे बाबा है। बरसात का देवता देखिए साथियों, ये मामदेव जी हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वे तोरण है, कोई विशेष मंदिर नहीं होता है। और सब ये ध्यान रखना, बरसात का देवता इन्हें कहते हैं, और इन्हें राजी करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। भैंसा जो वाहन है ये ध्यान रखना देव बाबा का है। वाहन आपसे पूछे वैसा, वैसा वाहन किसका है? तो वैसा वाहन देव बाबा का है, ध्यान रखें आप लोग। ग्वालों का देवता देव बाबा है, क्योंकि इनके मेले में ग्वालों को भोजन भी करवाया जाता है। ठीक है भाई, इनके मेले में ग्वालों को भोजन भी करवाया जाता है। गरीबों का देवता साथियों, ये आपके गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बटोट पाटोदा गांव। ये बटोट पाटोदा गांव है सीकर का, वहां के रहने वाले हैं साथियों ये। और धनाढ़े लोगों को लूटते थे, गरीबों को बांटते थे। तो डूंगर जी जवाहर जी गरीबों के देवता है, ध्यान रखें। और इनका गीत क्या कहलाता है? छावली कहलाता है। और इन्होंने एक बार नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। कौन छावनी को? नसीराबाद छावनी को भी उन्होंने लूटा था। जाखड़ समाज के देवता साथियों, जाटों में जाखड़ समाज है, जाखड़ समाज के देवता है वीर विगा जी, क्योंकि जाखड़ों में पैदा हुए थे और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम है राठाली झोड़ी का युद्ध। भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। भूमि रक्षक देवता साथियों, गाँव गाँव में स्थान होते हैं। भूमि रक्षक देवता हम भूमिया जी कहते हैं। क्षेत्र रक्षक देवता क्षेत्रपाल या खेता जी कहते हैं। क्षेत्र रक्षक देवता, क्षेत्र रक्षक देवता हम कहते हैं क्षेत्रपाल या खेता जी को। बालकनाथ साथियों, बालकनाथ है, देखो ये पाबूजी राठौड़ है, पाबूजी राठौड़ के भतीजा हैं, पाबूजी राठौड़ है उनके भतीजा है। पाबूजी राठौड़ अपने जीजा से जिंदराव खींची साथियों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, अपने जीजा जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और पाबूजी राठौड़ के भतीजा साथियों रूपनाथ जी झड़ा जी ने उनको मारा था। तो हम लोग कहेंगे पाबूजी राठौड़ का एक बड़ा भाई था जिसका नाम बूढ़ो था, मतलब भाई भतीजा था ना, और बूढ़ो जी के बेटे हैं रूपनाथ जी। तो बूढ़ो जी था, बूढ़ा का रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश में बालक नूत के रूप में पूछते हैं। 4 हाथों देवता खूब लड़े थे साथियों वीर कल्ला जी राठौड़। चित्तौड़ के तीसरे शाखा में अपने चाचा जयमल राठौड़ कंधे पर बिठा के सामने वाले को ऐसा लगा 4 हाथ में साथियों 2 सिर हैं, ध्यान रखें आप। भाल ब्रह्मचारी ने कहते हैं, योग कमदनी कहते हैं। शेषनाग का अवतार भी साथियों वीर कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रेमी देवता साथियों, ये जो तल्लीनाथ जी हैं आपको पता है कि आपके पंचमुखी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है?
पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी पर साथियों तल्लीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ इनके वन भी हैं जिसे हम लोग तल्लीनाथ जी का ओरण कहते हैं। तल्लीनाथ जी का ओरण कहते हैं। इनके साथियों धार्मिक वन है, उन धार्मिक वनों को हम लोग क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। तो तल्लीनाथ जी का ओरण, क्या कहा मैंने? तल्लीनाथ जी का ओरण साथियों वहाँ है आपके, और यहाँ प्राकृतिक प्रेमी देवता है, ध्यान रखना आप लोग, और जहरीले कीड़े काटने के पर इनके ताता बांधा जाता है। होलिका का प्रेमी साथियों इलोजी या इमोजी हैं, और इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कहते हैं भांज स्त्री इनकी पूजा करती हैं। साथियों होली का त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन जो धुलंडी का त्योहार मनाते हैं वे धुलंडी का त्योहार इन्हीं की याद में मनाते हैं। तो होलिका का प्रेमी इलोजी या इमोजी, ध्यान रखें आप लोग, छेड़छाड़ वाला देवता इन्हें कहते हैं। मुझे मत पूछना क्यों कहते हैं। और बांझ स्त्री साथियों इनकी संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। गोरक्षक वीर तेजाजी हैं, क्यों गायों की रक्षा के लिए ही गए थे साथियों, आपको पता है। वचन पालक तेजाजी पाबूजी, वचन के खातिर तेजाजी महाराज सेंदेरे गांव में पहुंचे थे, नाग देवता को वचन दे के आए थे। पाबूजी ने साथियों वचन दिया था देवल चारणी को कि आप पे कोई संकट आएगा तो मैं आपको बचाऊंगा। तो देवल चारणी महिला है और उन्हीं की घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। तो उन्हीं की घोड़ी है मित्रों, और उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। सिद्ध पुरुष मल्लिनाथ जी को कहते हैं, चमत्कारिक योद्धा मल्लिनाथ जी को कहते हैं, सांप की बम्बी वाला देवता हरिराम बाबा को कहते हैं, ठीक है। सांप की बम्बी की क्या होती है? पूजा होती है। सांप की बम्बी की पूजा हरिराम की होती है, ठीक है। तो यहां तक साथियों ये आप लोगों के प्रमुख लोक देवता था, एकदम क्लियर हो गए। मुझे नहीं लगता कि आप लोक देवताओं से आप लोगों का कोई सवाल उपनाम से लेकर साथियों गलत जाएगा। सीरीज में लगातार बने रहना। आपका धन्यवाद साथियों। टेलीग्राम से PDF डाली हुई है मेरी, वहां से आप प्राप्त कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।